नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे लोग एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। वो तो गनीमत है, वो तो गनीमत है मौसम की हुकूमत चलती नहीं इन पर। वो तो गनीमत है कि मौसम की हुकूमत चलती नहीं इन पर। नहीं तो सारे बादल इनके आंगन में ही बरस जाएं, नहीं तो सारे बादल इनके आंगन में ही बरस जाएं। नमस्कार, मैं आशु परिहार आप सभी लोगों को जय हिंद, जय श्री राम। बहुत दिनों से मेरे पास हजारों मैसेज आए, बहुत दिनों से मेरे पास हजारों मैसेज आने के बाद इस वीडियो को मैं बनाने जा रही हूँ कि आखिर हम आनंदपाल सिंह जी का साथ क्यों दें, आखिर हम आनंदपाल सिंह जी का साथ। उनका साथ देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहती हूँ। याद है, कसाब के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। याद कीजिए कि कसाब के लिए उसको फांसी पर तब चढ़ाया गया था जब उसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। दूसरी बात बताती हूँ, याकूब मेमन, याद है ना, उसकी फांसी के लिए अदालत रात को 2 बजे खुल गई थी। याद है, याकूब मेमन की फांसी के लिए अदालत रात को 2 बजे खुल गई थी। भारत माता को डाइन कहने वाले लोग आज तक जिंदा है, आज तक जिंदा है, सही सलामत है। भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले लोग आज तक जिंदा है, सही सलामत है, खुले आम घूम रहे हैं। कश्मीर पे पत्थर फेंकने वाले लोग आज तक जिंदा हैं और हर बार 500 रुपए के लालच में कश्मीर पर पत्थर फेंकते, हमारे सैनिकों पर पत्थर फेंकते हो। जानते हो, आप सभी लोग इस चीजों से अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए। वो कहते हैं ना कि भारत एक ऐसा मुल्क है, भारत एक ऐसा मुल्क है, यहाँ तलवे चाटने वालों को बाजार में खुला घूमते हैं। भारत एक ऐसा मुल्क है, यहाँ तलवे चाटने वाले लोग बाजार में खुला घूमते हैं और दहाड़ने वाले शेरों को गोली मार दी जाती है। मैं बात कर रही हूँ आनंदपाल सिंह जी की। सबसे पहले तो आप लोगों को ये हक किसने दिया कि उनके नाम के आगे आप अपराधी या गैंगस्टर लगा सको? आप सीबीआई वाले हो, आप पुलिस वाले हो, आप हो कौन? आप लोगों को किसने ये हक दे दिया कि आप उनके नाम के आगे गैंगस्टर लगा सको? उनकी सच्चाई क्या है ये कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन आप लोगों को ये हक किसी ने ही नहीं दिया कि आप उनकी तुलना आतंकवादियों के साथ कर दो और आप उनके समर्थकों की तुलना, आप उनके जो समर्थक हैं उनकी तुलना याकूब मेमन के समर्थक के साथ कर दो, किस कन्हैया के समर्थक के साथ कर दो। बड़ी शर्म की बात है जब पुलिस प्रशासन आनंदपाल सिंह जी के गांव में जाती है और उनकी लाश को, उनकी पार्थिव शरीर को लेकर आ जाती है और जला देती है। सर, आतंकवादी नहीं थे वो, ना ही अनाथ थे वो, हम लोगों के भाई थे वो। उनकी माँ भी थी, उनकी बहन भी थी, उनकी बेटी भी थी और हजारों हिंदू समाज आनंदपाल सिंह जी के साथ था। हजारों हिंदू समाज, राजपूत समाज नहीं, हजारों हिंदू समाज था उन लोगों के साथ। फिर आपको ये हक किसने दिया कि आप गांव में कर्फ्यू लगाकर उनकी लाश का दहन कर दो, वो भी आप अपनी मर्जी से, बिना उनके परिवार की परमिशन के? बहुत शर्म की बात है। और वैसे भी हिंदू समाज मांग क्यों रहा है? क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? आप कसाब पे करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हो, कसाब जैसे लोगों पे करोड़ों रुपए। याकूब मेमन के लिए रात को 2 बजे दरवाजे खुला सकते हो बिकॉज उससे आपकी राजनीति चमकती, लेकिन आनंदपाल सिंह जी के केस में आप एक सीबीआई जांच नहीं करा सकते बिकॉज उससे आपकी राजनीति नीचे आएगी। यही केस है ना। क्या मांग रहा है हिंदू समाज? एक छोटी सी तो गुजारिश मांग रहे हैं। 7 लाख लोग जयपुर में परेशान हुए पड़े हैं, पूरा जयपुर जल रहा है और आप अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग कन्हैया का साथ देते हो जो भारत माता को डाइन कहता है। आप लोग कसाब के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो। आप लोग याकूब मेमन के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा सकते हो, तो क्या आनंदपाल सिंह जी के लिए एक सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकते हो? आप शायद भूल रहे हो
कि जनता सरकार को चुनती है, सरकार जनता को नहीं चुनती है, और जनता की जो मांगे होंगी वो सरकार को माननी ही पड़ेगी, और जनता की जो मांगे होंगी वो सरकार को माननी ही पड़ेगी। आप अपनी कुर्सी का हक छोड़िए। राजपूत समाज वो समाज है जो कभी मुगलों से लड़ा है, कभी अंग्रेजों से लड़ा है, कितनी कुर्बानियां दी हैं। पूरे राजस्थान में इतिहास उठा के देख लो, पूरा राजस्थान में सबसे ज्यादा शहीद राजस्थान के सैनिक होते हैं। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा शहीद राजस्थान के सैनिक होते हैं। आज अगर राजस्थान की धरती आग उगल रही है, अगर उगल रही है तो उसका कारण भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर वो अपराधी है, अगर आनंदपाल सिंह जी अपराधी हैं, तो फिर पूरा राजस्थान एक नहीं होता, 7 लाख लोग एक नहीं होते, सारा हिंदू समाज एक नहीं होता। और मांग बस इतनी छोटी सी कि आप एक सीबीआई जांच तक नहीं करा सकते। शर्म आनी चाहिए। आप उस कुर्सी को बचाने के लिए कहां तक गिर जाओगे। हमने नहीं सोचा था कि आप अपनी कुर्सी के लालच में इतना भी गिर सकते हो, इतना भी अपनी कुर्सी के लालच में गिर सकते हो। सभी हिंदू भाइयों से अपील करती हूँ कि राजपूत समाज ने हमेशा हमारा साथ दिया है, चाहे वो मुगलों की लड़ाई हो, चाहे वो अंग्रेजों से लड़ाई हो, चाहे रानी पद्मावती का इतिहास उठाकर देखो, महाराणा प्रताप का इतिहास उठाकर देखो। आज आप लोगों को इनका साथ देना है। इसलिए साथ नहीं देना, इस लड़ाई को केवल जाति की लड़ाई के साथ नहीं जोड़ना है, इस लड़ाई को हिंदू की लड़ाई के साथ जोड़ना है आप लोगों को, क्योंकि इनकी मांगे गलत नहीं है। ना तो इन्होंने कोई दंगे कराए, ना कोई फसाद कराए। सिंपल सरकार से एक गुजारिश कराई कि इसका सीबीआई जांच करा लो, बस सिंपल सीबीआई जांच। इसमें भी लड़ाई हो रही है। अरे सीबीआई जांच कराने में क्या जा रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, करो सीबीआई जांच। लेकिन वो है ना, खुद की कुर्सी जब डगमगाने लगती है ना तो 12-12 हजार लोगों पर एफआईआर हो जाती है। जब खुद की कुर्सी डगमगाने लगती है तो 12-12 हजार लोगों पर एफआईआर करने हो जाती है। मैं आप लोगों से बस इतना गुजारिश करना चाहूंगी, जैसे मुसलमान एक हो जाता है ना, वैसे हिंदुओं को एक होना है, हिंदुओं को एक होना है, और इनकी सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए। अभी तक मैंने आनंदपाल सिंह जी को लेकर केवल 2 पोस्ट डाली थी। मुझे लगा आप लोग इसको जातिवाद की पोस्ट से ना जोड़ लो। मैं खुद एक क्षत्रिय हूँ, राजपूत समाज की, मैं खुद एक राजपूत समाज की बेटी हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज की मैं खुद एक बेटी हूँ, आशु परिहार। लेकिन सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी मैं हिंदू हूँ, और आप लोगों को भी अब उसका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि एक लोग गलत हो सकते हैं, 2 लोग गलत सकते हैं, पूरा का पूरा राजस्थान कैसे गलत हो सकता है आप बताइए। और पूरे के पूरे राजस्थान की एक छोटी सी मांग कि सीबीआई जांच, हद होती है। केवल इतनी छोटी सी मांग है कि सीबीआई जांच। आजकल कागज के टुकड़ों में बिक जाता इंसान, और भ्रष्टाचारी दुराचारी को मिलता है सम्मान। कुछ ना कुछ साजिश तो जरूर है, दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ चलो शांत रहो, लेकिन मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि सरकार सीबीआई जांच के आदेश दे ही नहीं रही है, सरकार सीबीआई जांच के आदेश दे ही नहीं रही है। अरे कुछ डर है आपको जो आप सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे रहे हो? अगर आपको कोई डर नहीं है तो आप सीबीआई जांच के आदेश दो। और सभी हिंदुओं से बोलना चाहूंगी कि इसको जातिवाद की नाम मत देना, जातिवाद का नाम नहीं, ये हम हिंदुओं का हक है। हमेशा लड़ते आया है क्षत्रिय समाज हमारे लिए, चाहे वो मुगलों से हो, चाहे वो अंग्रेजों से हो, चाहे आज की गंदी राजनीति से हो, और चाहे बॉर्डर पे जाकर देख लो, सबसे ज्यादा बेटे राजस्थान और हरियाणा ने ही दिए हैं। हमेशा लड़ते हुए आया है क्षत्रिय समाज। तो अब आप लोगों को उस समाज का साथ देना है। मैं यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रही, यहाँ पे किसी जातिवाद में नहीं बांट रही हूँ। मैं यहाँ पे सभी को, चाहे आप जैन हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप बनिया हो, चाहे आप पंडित हो, सब। लेकिन सबसे पहले आप एक हिंदू हो, और आप एक हिंदू होने के नाते एक हिंदू का साथ दोगे। कोई गलत मांग नहीं है उनकी, केवल सीबीआई जांच मांग है। कोई गलत नाम नहीं है, केवल सीबीआई जांच मांग है एक। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। साथ ही के साथ मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में 22 जुलाई को
जयपुर पहुंचे और दिखा दे, चाहे कोई सी भी सरकार हो, कि जब बात हिंदू धर्म पे आती है, कि जब बात हिंदू धर्म पे आती है तो हर एक हिंदू का साथी बन जाता है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो पंडित हो। हर एक हिंदू दूसरे हिंदुओं के कंधे से कंधे मिलाकर साथ देते हैं। इसलिए आपको भी अब उनको कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना है। एक बार बस हो जान दो सीबीआई जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जान दो। और हाँ, ये बात मैं लेती हूँ, वचन देती हूँ मैं इस बात के लिए कि अगर राजपूत समाज गलत निकला, राजपूत भाई गलत निकले, तो वो पीछे नहीं हटेंगे, उनको भी जेल में डालो। मुझे पता है पहली बात तो वो गलत नहीं है, अगर वो गलत निकलेंगे तो वो पीछे नहीं हटेंगे, खुद ब खुद आएंगे आप लोगों के सामने। एक बार सीबीआई जांच के आदेश तो दो। जय हिंद, जय श्री राम।